इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही अब प्रचार जोर पकड़ने लगा है। इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी को लेकर विवादित बयान दिया है। अरविंद सावंत ने शाइना के शिंदे गुट से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया और कहा कि हमारे यहाँ चुनाव में इम्पोर्टेड माल नहीं चलता है। अरविंद के इस बयान पर विवाद बढ़ गया है और शाइना ने इसके जवाब में कहा कि महिला हूँ, माल नहीं हूँ। एक तरफ है एकनाथ शिंदे जी की लाड़की बहन योजना, दूसरे तरफ है प्रधानमंत्री के उज्ज्वला, मुद्रा बैंकिंग, आवास योजना, जहां महिला सशक्त होती है। आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल महिला बनती है राष्ट्रपति, और दूसरे तरफ महाविनाश अगाड़ी के अरविंद सावंत मुझ जैसे प्रोफेशनल महिला को क्या बोलते हैं, इंपोर्टेड माल। ये जो आइटम और ऑब्जेक्टिफिकेशन है महिलाओं का, मुझे लगता है ये ना सिर्फ उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है, सोच विचार, लेकिन वहां उपस्थित थे कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल जो हंस रहे हैं ये कमेंट के ऊपर। मैं आपको बोलना चाहती हूं, आपको अभी कानूनी तौर पे हम कार्रवाई पुलिस स्टेशन पे जाके, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अंत में जरूर कहूंगी कि मां मुंबा देवी का तो खौफ रखिए, क्योंकि जब आप माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी विकृत मानसिकता तो स्पष्ट है, लेकिन ये महाविनाश अगाड़ी जो बेहाल होने वाली है 20 तारीख को, वो भी दिखाई देता है। बता दें कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने शाइना एनसी को मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। इस पर अरविंद सावंत ने कहा कि यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई, और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। अरविंद सावंत के इस बयान के बाद शाइना एनसी थाने भी पहुंची। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में शाइना अपने समर्थकों के साथ अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। इधर अरविंद सावंत ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। हमारे साथ अरविंद सावंत जी सेना यूबीटी के सांसद मौजूद है। सर, कंट्रोवर्शियल रिमार्क आपने दिया, उसके चलते बड़ा बवाल हो चुका है। इम्पोर्टेड माल कहा गया है शाइना एनसी को आपके द्वारा, क्या कहेंगे? पहली बात है कि मैं आपका क्या कहूँ, बुरा शब्द नहीं कहना चाहता हूँ। आपकी स्टेटमेंट को मैं धिक्कार करता हूँ, स्वीकार नहीं करता। आपने कंट्रोवर्शियल कैसे बोला, पहली बात, और मैंने उनका नाम कब लिया बताओ। मेरी स्टेटमेंट दोबारा बता देना कि क्या मैंने उनका नाम लिया था। मैंने नाम ही नहीं लिया। सर, अगर उस वीडियो में देखे तो आपसे पूछा गया तो उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि इम्पोर्टेड माल है और असली माल बाजू में है। मेरी बात ऐसे की नहीं, क्यों ऐसा माल शब्द की बात करते? माल शब्द बुरा है क्या, असंसदीय है क्या, असंवैधानिक है क्या, गाली है, गलोच है? बताओ ना। महिलाओं का अवमानित करने वाला शब्द है? कभी नहीं ना। मैं तो 55 साल राजनीति में हूँ भैया, और मैं जिस यूनियन में नहीं वहां तो हजारों महिलाएं रहती थी। हमने कभी महिलाओं को अवमानित नहीं किया, उल्टा सम्मानित करने में मैं अग्रणी रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात ऐसे जो कुछ उनको कहना है अभी, तो 29 तारीख की बात है, आज 2 दिन के बाद कैसे जग उठी हो, ये तो सोचो आप। उस दिन क्यों नहीं बुरा लगा, आज ही कैसे बुरा लगा? किसने बवाल बनाने का स्ट्रैटेजी बनाया? वो बैठे है ना पीछे के पर्दे के पीछे लोग, उनका ये धंधा है। यही तो उन्होंने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ भी किया था। जब प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि इनकी नीति नीची है, तो उन्होंने जानबूझकर बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री की जात पर बोला गया। ये झूठ नैरेटिव फैलाना, ये इनका काम है। लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि मैंने दोनों को माल कहा, कहीं ना कहीं आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि मैंने उन्हें इम्पोर्टेड माल कहा। तो फिर दोबारा उनको नहीं कहा। मैं दोबारा बोलता हूँ, नाम मैंने कहीं भी नहीं लिया। एक जनरल स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट में तो कहा। कॉन्टेक्स्ट तो आप लगाओगे ना, कॉन्टेक्स्ट की क्या बात है? सवाल उन्हीं के लिए पूछा गया था। कॉन्टेक्स्ट की बात ही छोड़ो ना, मेरा सवाल ही है ना कि मैंने यही, भाई मेरे चुनाव क्षेत्र में बाहर का आदमी नहीं चलेगा। इसका इतना सीधा साधा अर्थ है उसका। उसको बवाल बनाने का सोच रहे हो तुम लोग। ये तुम्हारा धंधा है, चैनलों का भी धंधा है, करते रहो धंधा।
बात ये सच्चाई के सामने आनी चाहिए। अगर यह इतने अगर महिलाओं के अवमान के बारे में आग्रही अगर भूमिका इन पार्टी की है, इस पार्टी के कार्य पदाधिकारी ने पिछले हफ्ते एक लड़की के ऊपर अत्याचार किए। इस पार्टी उनसे पूछिए ना, भैया अपनी पार्टी के अधिक पदाधिकारी ने बलात्कार किया, महिलाओं ने वहां भी ऐसे पुलिस स्टेशन तक तो वहां तो कंप्लेंट लेने के लिए राजी नहीं हुए थे। तो ये इनका कैरेक्टर है, समझे आप। इनके साथ में कौन है? इनके साथ में जो लोग हैं, आशीष जी शेलार, उन्होंने हमारी मेयर किशोरी पेडनेकर के बारे में कौन से कितने गंदे लफ्ज निकाले थे, उसके वो जाकर आप देख लीजिएगा। पर दोबारा हो सके हिम्मत तुम्हारी हो तो आप लोग बताएंगे। पहली बात, उनके राहुल शेवाले जो उनके सांसद है, पूर्व सांसद थे, उन्होंने क्या किया महिलाओं के बारे में वो बताइए। उनके अभी मंत्री हैं संजय राठौड़, जिनके ऊपर महिलाओं पे बलात्कार और खून का इल्जाम है, वो इनके साथ इनकी पार्टी अभी जिस पार्टी में गई है ना, उस पार्टी के मंत्री है। तो जिस पार्टी का कैरेक्टर ऐसा है, इनके साथ वालों का कैरेक्टर ऐसा है, वो झूठे अंग्रेजी में कहते क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इल्जाम लगाने वाले की पूरा क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जिस पार्टी में ये लोग हैं, वो पार्टी का कैरेक्टर ही गद्दारी से लेकर झूठ काम करना है। तो शिवसेना ही नहीं, बीजेपी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन आपके बयान का क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आपकी माफी की मांग कर रहे हैं। सर, आप क्या माफी मांगेंगे? सर, मैं आप दोबारा वही कह रहे हो। आप लोग आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हो तो बता दो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उनकी वकालत। सर कॉन्ट्रैक्ट के बाद वकालत कर रहे हो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे। सर, एक महिला प्रत्याशी है जिन क्यों आग्रह कर रहे हो आप? नहीं सर, मैं तो कहता हूं आप डिफेम करने पे तुले हो क्या? एक मिनट में आपने सवाल एक बार पूछा, गवार तो आदमी नहीं ना। मैंने जो जवाब देना है, समझे आप? जवाब देना आपका अधिकार है सर, मेरा सवाल पूछना। दोबारा सवाल 10 बार पूछते हो मतलब वकालत करते हो, समझे? आप कुछ दिया है क्या? आप माफी मांगेंगे क्या? वो मेरा सवाल है। बोल दिया ना, नहीं सवाल ही नहीं था। मैंने जब खाली शिवसेना नहीं, तमाम राजनीतिक दलों से मांग उठ रही है कि जिस तरीके से बयान दिया गया, माफी मांगनी चाहिए। बराबर है, आपकी मांग है ना। तो जिन्होंने सवाल उठाया ना, उनके पास जाकर आपकी क्लिप मुझे बता देना कि मेरे प्रश्न पर वो जवाब दे रहे हैं। मैंने जो प्रश्न उठाया अभी, संजय राठौड़ हो, कल का अत्याचार हो, प्रधानमंत्री हो, इन सभी के बारे में उनके पास से जवाब ले लो। आशीष शेलार जी के बयान, उस जवाब आने दो, उसके ऊपर वो क्या कार्रवाई करेंगे बताएंगे। बाद में मेरे पास कार्रवाई की मांग करो। सर, पुलिस कंप्लेन भी हो चुकी है, कहीं ना कहीं आप पर कार्रवाई हो सकती है क्या? कैसे, कितनी तैयारी है? भैया भाई होने दो ना, कंप्लेंट कर दी ना, ट्रुथ विल प्रिवेल। क्या बात है? मैंने जिंदगी में कभी किसी का अवमान नहीं किया। ये अवमान होता है, कैसे अवमान हो? तो राजनीति से हटके अगर एक सवाल किया जाए, एक महिला है जिनके आपने कमेंट किया, उनको लगता है कि वो उनके अगेंस्ट है, तो क्या आपको मॉरली नहीं लगता ना? तो वो मुझे खुद फोन करके बोलती थी, अरविंद जी क्या बात किया मैंने, मेरे से बात करती हो, प्यून पे है मेरे, बताओ। अभी भी उनको किसी ने भड़का के भेजा दिया है कि चलो इस विषय का बवाल करो ताकि कुछ फायदा राजनीतिक मिला तो मिला, कोई मरे, कुछ भी हो, अवमानित हो। लीगली लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। सारे चारित्रहीन लोग जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी का कोई कैंडिडेट कहता है वो सच्चाई मानते हो क्या? सर, तीनों पार्टी में चारित्रहीन लोग हैं। चारित्रहीनता का आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, चारित्रहीनता का आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगा रहे, भ्रष्टाचार के आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगा रहे। वो सब इनके साथ है, खूनी लोग इनके साथ में, बलात्कारी लोग इनके साथ में। ऐसी चारित्रहीन ये युति है, वो मुझ पर इल्जाम लगाए, उसका जवाब मैं दे दूं क्या? सर, मतलब लीगली लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन माफी नहीं मांगी। माफी क्यों मांगो जब मैंने कहा ही नहीं? दिल से कहता हूं ना, मेरे दिल से कहता हूं, मैंने कभी उसको अवमानित करने की ना मन में मेरे कभी भाव था। ये उसको बहकाने के किसी ने बहकाया, बहका रही है, कर ले। तो ये थे हमारे साथ सांसद अरविंद सावंत, जो अपनी बातों पर कायम है और कह रहे हैं कि मैं माफी तो नहीं मांगूंगा और जो स्टेटमेंट मैंने दिया है वहाँ उस पर मैं कायम हूँ। और साथ ही साथ ये पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा बनाया जा रहा है चुनाव के मद्देनजर, और मैं सक्षम हूँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सामना जरूर करूंगा। इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा।